हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईशानवी भी नीचे चली गई, उसको उसके पापा लेके गए हैं। और ये देखिए नीचे बच्चे भी जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये सारे बच्चे एक ही साथ जाते हैं। ईशानवी के ही स्कूल में सारे बच्चे हैं अभी तो। और मैं बालकनी से देखते रहती हूँ कि ईशानवी, क्योंकि जब मैं नहीं छोड़ने जाती हूँ तो बालकनी से देखते रहती हूँ ऊपर से कि बस आई या नहीं आई, तो मैं कॉल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ही नंबर है बस का। और ईशानवी चली गई है, इनके पापा भी आ गए हैं। तो मैं डस्टबिन अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखने पे क्या होता है ना कि रात को मतलब डॉगी वगैरह आ जाएं तो ये पूरा फैला देते हैं कचरा, तो इसीलिए मैं अंदर ही रखती हूँ और सुबह में बाहर कर देती हूँ। ये अंदर रखने से पता है मेरे घर में इतने काकरोच आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाहर रख दूँगी तो बाहर भी गंदा हो जाएगा, इसलिए अंदर ही रखती हूँ। पर बहुत ज़्यादा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है काकरोच के लिए मैं क्या रखूँ, क्या करूँ, क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सफाई तो बहुत रखती हूँ। और अभी हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। ईशानवी इनको खिला के पहले वो नहाती है, फिर इनको कुछ खिलाती है। जैसे मैं टिफ़िन में रख देती हूँ, शाम को जब दिया जलाने जाती हूँ उसी टाइम में रख देती हूँ कि अगर कान्हा जी मतलब हमारे अपने मतलब हिसाब से हम लोग कि मन में ये आस्था रहता है कि उनको भी भूख लगती होगी, तो हम रात को टिफ़िन में कुछ न कुछ रख देते हैं और पानी रख देते हैं। तो सुबह ईशानवी उठती है तो उसमें से मतलब कान्हा जी को भोग लगा देती है। आज कह रही थी मम्मा इनको सोने देना कुछ देर तक, तो सुला के फिर से चली गई है। और एक मेरी बहन है, तो वो कह रही थी कि कान्हा जी मतलब तुम्हारा देखते हैं कि मतलब तुम कान्हा जी को करती तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लेने का मन कर रहा है। तो मैं वही उससे कह रही थी, क्योंकि उसका अभी छोटा बच्चा है, तो कान्हा जी को करना इतना आसान नहीं है। जैसे आप देखते हो कि मतलब आप वीडियो में देख के वो चीज़ करना चाहते हो तो वो मत करो। अभी आपके लिए वो चीज़ मतलब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे को पहले देखना ज़रूरी होता है। मेरी भी बेटी बहुत छोटी थी, तो मेरे यहाँ जहाँ हम लोग रहते थे तो भाभी रहती थी, वहाँ 2-3 कान्हा जी रखे थे लोग। एक घर में 2-2 3-3 कान्हा जी रहते थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बहुत अच्छे से जन्माष्टमी ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता था, तो अच्छा लगता था। वहीं से मतलब इसके पापा मन्नत मांग लिए थे कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा हुआ था जॉब वॉब के चक्कर में कि मैं भी अपने घर लेके आऊँगा, तो वही हमारे घर कान्हा जी आए। लेकिन हमारी ईशानवी बड़ी हो गई तब हम लोग ये चीज़ डिसाइड किए कि हाँ चलो अब हो सकता है, तो हम लोग लेके आए। अगर मैं पूजा नहीं करती हूँ तो ईशानवी इतना है कि वो कर देती है, भोग लगा देती है, कान्हा जी को नहला देती है, उनका ड्रेस मतलब पहना देती है। तो आप देख के कभी मत करो अगर आपके बच्चे छोटे हैं। तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ आपका कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई कर सकता है, तो भी मतलब उस चीज़ों पे आप जाइए, देख के मत करिए बिल्कुल। इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल आपको मना करती हूँ। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मत करो, अभी तुम नहीं कर पाओगी। तो उसको थोड़ा सा बुरा भी लगा कि क्यों ऐसे बोल रही है, लेकिन वो इस चीज़ों को नहीं समझ रही। जब वो रखेगी ना तब उसको समझ में आएगा कि मतलब मैं क्यों मना करती हूँ। क्योंकि कान्हा जी का क्या है, डेली भोग लगाना होता है, डेली, और वो भी सुबह शाम। तो 2 टाइम तो बिल्कुल लगाना ही लगाना होता है। बहुत सारे लोग दोपहर में भी लगाते हैं। तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि आप ला के और स्टैचू की तरह कुछ भी रख लिए, टॉयज बना के रख लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक भगवान है तो उनको प्रॉपर करना पड़ता है, वो भी बाल रूप में होते हैं, तो इसलिए ठीक है। तो वही, और ये मैं कान्हा जी का बात करते करते मैं पूजा नहा के आ गई पूजा करने के लिए। मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ अभी। इनका डेली हम लोग ड्रेस रखे हैं जो डेली चेंज होता है। डेली इनका बैंगल्स, उनका मतलब गले का हार रखी हूँ, छोटे छोटे सब कुछ इनके पास है, तो मैं उसमें मतलब पहनाती हूँ डेली। परफ्यूम इत्र लगा के उनका सेवा होता है, ये सब करना पड़ता है, तो वही सब मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है मैं करती हूँ, इसके पापा भी प्रॉपर तरीके से करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लेके आई हूँ, मैं ना करूँ तो उसके पापा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो हम दोनों लोग, हम तीनों कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है।
और आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि काम मेरे घर झाड़ू पोछा वाली भी हैं, फिर भी मेरे घर में काम बढ़ते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं लाइव भी आती थी बीच में, तो लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और वो 1-2 दिनों से नहीं चल रही है, लगभग हो गए, बहुत टाइम हो गया। उसकी दवा भी प्रॉपर चल रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होते ही रहता है, तो उस चीज़ों को मैं ठीक करने में लगी हुई हूँ। तो थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे काम नहीं हो पाते हैं आजकल। वैसे तो घर में मतलब लोग कहते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, और वो भी लोग कहते हैं शहर के घरों में काम नहीं होता है। तो मैं उनसे बता दूं कि यहाँ बहुत काम होता है, क्योंकि आप सुबह एक बार कोई गांव में घर में खाना एक बार सुबह बन जाता होगा, यहाँ मतलब जब मन करे कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। सुबह नाश्ता बना दो, दोपहर को बना दो, शाम को बनाओ, फिर मतलब शाम को नाइट के लिए अलग बनाओ। तो ये चीज़ हमारे यहाँ चलते रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ पूरे टाइम आपको चाय मिलेगा, कभी भी बन जाता है चाय, जिसको पीने का मन किया कभी भी बन जाता है। तो ये चीज़ है, चाय के हम लोग बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं आपको, हम चाय लवर बहुत बड़े हैं। और आज मन कर रहा था कि घाटी बनाऊं, ये चना का क्या होता है, चना का घाटी होता है, घाटी हम लोग बोलते हैं, जो बेसन होता है ना, तो भुना हुआ चना का होता है, उसका हम लोग आटे में डाल के और बहुत अच्छा, जैसे यहाँ पे कचौड़ी बनता है वैसे बनाते हैं। तो इसको गोल शेप में भी बनाते हैं और ऐसे पराठा की भी तरह बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये पराठा की तरह बनाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको शेप में गोल शेप में बनाने से उसको बॉईल करना पड़ता है पहले, उसके बाद से उसको बनाया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले बॉईल करो, फिर ठंडा करो, फिर उसको उसमें तलो, कुछ भी ऑयल हो या कुछ भी घी हो उसमें तलो। तो ऐसे ही होता है। पूरे दिन इतना काम रहता है कि मतलब ये सब देखो, किचन का करके आई, किचन की सफाई करके आई, उसके बाद कपड़े पड़े हैं वॉशिंग मशीन में, तो इनको क्लीन करो, उसके बाद डालो। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें क्या है, कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन में, हो गया। तो क्या वॉशिंग मशीन में डालने से वॉशिंग मशीन निकाल के डाल देता है, फिर उठा लाता है। वो भी बारिश का टाइम चल रहा है, तो हमारा पूरा ध्यान क्या रहता है कि कपड़े पे ही रहता है, कहीं बारिश ना आ जाए तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पूरे पूरे दिन का धुला हुआ कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो फिर से धुलना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई डस्ट या कुछ भी, या बारिश आ रही है तो बुनने पड़ी है तो मैं फिर से दोबारा धुलती हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी है आदत, जो ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मुझे फ़ोबिया है कपड़े या कुछ किसी भी चीज़ पे, मतलब गंदगी से मुझे फ़ोबिया है। मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मतलब विश्वास रखती हूँ। और ये है कान्हा जी का कपड़ा, कई दिनों से इकट्ठा हो गया था, तो आज मैं धुल के डाल रही हूँ। एक बार डाल दो तो फिर से संडे या सैटरडे को ही धुलती हूँ, पूरे दिन पहनाते रहते हैं, एक एक चेंज कर करके ऐसे होता रहता है। और मैं एक बार इकट्ठा करके कर देती हूँ सारे, तो इनके पापा को पहनाना हो या इशू को पहनाना हो तो बहुत ईजी रहता है, वो लोग निकाल के पहना देते हैं, फिर वो लोग एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं या मैं करते रहती हूँ, एक ही दिन धुल देती हूँ। और मैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कपड़े धुलो तो पानी को नाली में नहीं फेंकना चाहिए या सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, तो वो मैं सारे पानी इकट्ठा करके और फूल में डाल देती हूँ। तो ऐसे ही होता रहता है, पूरे दिन का ये काम है जो बहुत ईजी लगता है, लेकिन बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, घर का काम बहुत बाहर करके आओ ना वो काम ईजी लगता है, घर का काम बहुत है भाई, पूरे टाइम करो फिर भी कम ही लगता है। तो अभी सारा कुछ करने के बाद ईशानी भी खा ली, उनके पापा को भी दे दिए, सबको दे दिए, और क्लीनिंग करूँगी पोंछ ओछ के, और फिर उसके बाद क्योंकि शाम को ट्यूशन भी कराती हूँ तो वो भी करना होता है, तो थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर पढ़ाना, फिर वही दिया शाम को जलाना, फिर घर का काम, फिर वही मतलब एक लेडीज़ का काम चलते रहता है। लेडीज़ का काम कभी नहीं बंद होने वाला है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, उनका कोई वेकेशन नहीं होता है। अगर कोई फेस्टिवल भी पड़ा ना तो वो भी उनका किचन नहीं छूटने वाला है। तो वही, और मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको